कर्नाटक के पॉलिटिकल ड्रामा की तरफ आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि इसकी गूंज बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कर्नाटक में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने अब नया पावर गेम खेलना शुरू कर दिया। वो फ्यूचर में भी कर्नाटक के पावर सेंटर के मेन प्लेयर, बड़े खिलाड़ी, मुख्य खिलाड़ी बनकर रहना चाहते हैं। अगर साफ शब्दों में कहूं तो उन्होंने भले ही पद छोड़ने का ऐलान कर दिया, इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन कर्नाटक की सियासत का होल्ड वो अपने ही हाथों में रखना चाहते हैं। कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद ही सिद्धारमैया पहुंचे दिल्ली, जहां पर उन्होंने कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की। सिद्धारमैया ने जहां राहुल गांधी से लेकर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में सिद्धारमैया ने हाई कमान के सामने अपनी कई शर्तें रख दी, डिमांड्स रख दी, जिसमें उनके बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के लिए नए कैबिनेट में की मिनिस्ट्री की मांग की, या फिर डेप्यूटी सीएम की मांग भी इसमें शामिल बताई जा रही है। अब दूसरी तरफ जानकारी यह भी आ रही है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। यही वजह है सोर्सेस के हवाले से कि अब डीके शिव कुमार अगले हफ्ते में सीएम के तौर पर नए मिनिस्टर्स के साथ ओथ ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज ये भी आई कि सरकार में सोशल और रीजनल बैलेंस बनाए रखने के लिए 4 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल का गठन कांग्रेस आला कमान के लिए एक सिरदर्द साबित होने जा रहा है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यसभा की कुर्सी स्वीकार करने से मना कर दिया है, वह बताता है कि वह कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, और उनका सक्रिय रहना डीके शिव कुमार के लिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। वह लगातार वहां अगर बने रहते हैं तो जो उनके पसंद के, उनके पक्ष के जो भी विधायक हैं, पक्षकार होते हैं एक तरीके से समझिए, और अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए वो भी चिंतित होते हैं, समर्थन करते रहते हैं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार अभी जो भी मंत्रिमंडल बनाएंगे उसमें अगर सिद्धारमैया के लोग भी आएंगे तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। तो अगले हफ्ते भले ही नई कैबिनेट की शपथ लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इसे लेकर हलचल बढ़ी है, लेकिन यह भी साफ है कि अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सका है। मीटिंग्स का दौर तो जारी है, लेकिन बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। इसी कड़ी में शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई, यानी पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बेंगलुरु में उनको मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए। सिद्धारमैया पार्टी आलाकमान के हिसाब से काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान उनकी भी सुनवाई करे, यानी काइंड ऑफ गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला सेट किया जाए। फिलहाल डीके शिव कुमार की कर्नाटक में सीएम के तौर पर एंट्री हो सकती है, क्योंकि जो 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया था उसके मुताबिक डीके शिव कुमार के तौर पर एक यूथ फेस को आगे बढ़ाना ही था। हालांकि इसमें 6 महीने का डिले जरूर हुआ, 6 महीने का इस्तीफा लेट दिया गया सिद्धारमैया की तरफ से। अब कर्नाटक में सियासी माहौल में हलचल बढ़ी है, और सब कुछ साफ होते हुए भी पूरी तस्वीर मानो धुंधली सी है, क्योंकि सिद्धारमैया अब पावर प्ले का गेम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य में नई कैबिनेट को लेकर अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, सब कुछ हाईकमान के मुताबिक हो रहा है। अब शनिवार को होने वाली मीटिंग के बारे में डीके का कहना है कि हमारे सेंट्रल लीडर्स को आना है, हमें अपने हाई कमान से बात करनी है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि पूरे पत्ते ना तो पार्टी खोल रही है, ना ही डीके शिव कुमार। Congress President and Rahulji at 4:30, but there will be a CLP meeting tomorrow at 4 o'clock at Bangalore in conference room of Vidhan Sabha. That is what we have decided. So our 2 observers will be coming, both the General Secretary's administration, GSO, Mr. Venugopalji, and our हालांकि कुछ जानकार इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि नई कैबिनेट में भी सिद्धारमैया का दबदबा रहेगा, लेकिन पार्टी सोर्सेस की माने तो सीएम के साथ साथ कैबिनेट में बड़े ब्रॉड लेवल पर बदलाव होने हैं।
मौजूदा कैबिनेट से 10 मंत्री हटाए जा सकते हैं। डीके शिवकुमार की कैबिनेट में सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाए जाने की संभावना है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि डेप्यूटी सीएम केवल एक ही होगा, जैसा कि अभी तक कर्नाटक की रीति रही है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब किसी स्टेट में एक साथ इतने डेप्यूटी सीएम बनाए गए हों। इससे पहले साल 2019 में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने 5 डेप्यूटी सीएम के साथ शपथ ली थी। ये कहा जा रहा है कि इन्हीं नामों पर चर्चा के लिए सिद्धारमैया इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और आला कमान से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायकों का यह मानना है कि कल होने वाली सीएलपी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नेता चुने जाने की संभावना है, यानी कि विधायक दल के नेता के तौर पर अंतिम मोहर लग जाएगी इसके साथ ही कि वही सीएम होंगे। डीके शिवकुमार के खेमे के विधायक और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं और कैबिनेट में कम से कम 20 नए चेहरों को एंट्री मिलने वाली है। शिवकुमार पर भरोसा दिखाने वालों की कमी नहीं है। Yes, he will definitely very successfully lead the party up to 2028. We have the election in 28 because that change is not sudden and it's not that he is a new person. And he has been within the ministry of Siddaramaiah handling very important portfolios this term and also the earlier term. That is how not that he is a strange person who comes and preside over the things. He will continue the legacy of the administration and the legacy of Siddaramaiah. Change is what good for the party, and people will also like. And otherwise, sometime the continuation of the same ministers, same faces will have the incumbency issue. तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक में पिछले 3 साल से चल रही खींचतान महज 3 दिन में खत्म होती दिख रही है। लेकिन साथ ही सवाल ये भी खींचतान इसके साथ खत्म होगी या फिर एक नई पिक्चर रिलीज होगी। आपको ये भी जानना जरूरी है कि सिद्धारमैया 3 साल पहले रोटेशनल फॉर्मूले से बने थे, यानी कि सीएम बने थे। हालांकि आप याद करिए, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जीती थी और डीके शिवकुमार से ये लेकर सवाल पूछा गया कि सिद्धारमैया की सरकार 5 साल चलेगी ना कर्नाटक में, तो डीके शिवकुमार ने जवाब दिया था कि 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी। उन्होंने सिद्धारमैया का नाम नहीं लिया था। कर्नाटक विधानसभा के चुनावों का नतीजा 13 मई 2023 को आया था। इलेक्शन में यह क्लियर था कि कांग्रेस ने अहिंदा फॉर्मूले के दम पर इस चुनाव में जीत का परचम लहराया था और ये अहिंदा वोट बैंक वो है जो कि सिद्धारमैया के साथ साथ चलता है। अहिंदा का मतलब क्या है? ए फॉर अल्पसंख्यक, HI फॉर हिंदुलिदा यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, DA का मतलब है दलित, और सिद्धारमैया खुद OBC की कुर्बा जाति से आते हैं। इसीलिए बैकवर्ड क्लास का एक बड़ा सपोर्ट सिद्धारमैया के नाम पर कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। लेकिन इस पूरे रिजल्ट के बाद क्रेडिट गेम की शुरुआत हुई। सिद्धारमैया ने 135 विधायकों में से 90 के समर्थन का दावा किया, तो डीके शिवकुमार का दावा था कि उन्होंने पार्टी को टफ टाइम से बाहर निकाला है और डीके शिवकुमार एक लॉयल नेता के तौर पर कांग्रेस में जाने जाते रहे हैं और संकट मोचक की भूमिका भी निभाते रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मेहनत की। अब इसमें लिंगायत और वोक्का-लिग्गा समुदाय ने जरूर साथ दिया। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे और इससे कांग्रेस आला कमान को सीएम फेस तय करने में करीब 7 दिन का समय लगा। शपथ 20 मई 2023 को हुई, लेकिन यहां पर भी 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले को लेकर आखिर में बात बनी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कभी भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 2.5 साल के फॉर्मूले पर चलेगी, लेकिन डीके शिवकुमार ये जरूर चाहते थे कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान करे, जो नहीं हुआ था। अगर कांग्रेस में केंद्र की राजनीति कही जाए तो वो नेहरू गांधी परिवार के आसपास ही है
मतलब आप कांग्रेस में केंद्र की राजनीति करने चलेंगे तो आप 10 जनपद के बियॉन्ड सोच नहीं सकते। आप राहुल गांधी को भी आपने खुश रखना है, आप लोग प्रियंका गांधी जी को भी, और 10 जनपद की तो सुननी। तो इस ऐसी स्थिति में कांग्रेस में केंद्र की राजनीति का कोई रेलेवेंस नहीं। डीके शिव कुमार के लिए अगर सिद्धारमैया राज्य की राजनीति करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। और अगर सिद्धारमैया जी के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो ये बात स्पष्ट है कि बहुत अभी आने वाले समय में जल्दी केंद्र में तो कांग्रेस आने वाली है नहीं, राज्य की राजनीति में जरूर उसका थोड़ा सा रेलेवेंस है। जाहिर बात है कि सीएम बदलने के पीछे एक बड़ी कहानी है और अब कांग्रेस को शिव कुमार के साथ आने के साथ ये तय करना होगा कि अहिंदा और वोकालिका वोट बैंक के बीच में कैसे एक संतुलन बनाया जाए ताकि आने वाले 2028 के विधानसभा चुनावों की राह आसान हो सके। लेकिन पर्दे के पीछे की बात के सामने आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है और इस फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा हुई। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक की राजनीति में चल रहा ये लेटेस्ट डेवलपमेंट इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के हालिया इस्तीफे और डीके शिव कुमार के तौर पर लीडरशिप में संभावित बदलावों के बीच ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर कांग्रेस यहां पर यूनाइटेड नहीं रही तो 2028 के असेंबली इलेक्शंस में बड़ा खेल यानी कि पॉलिटिकल टर्नआउट संभव है, जो कि कांग्रेस की सियासी हेल्थ के लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता है। एक तरफ सिद्धारमैया के साथ अहिंदा है, लगभग 62% का वो वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जो कि वोकालिगा समुदाय के हैवी वेट लीडर भी हैं। आज तक कभी चुनाव नहीं आ रहे हैं डीके शिव कुमार अपने पूरे पॉलिटिकल इतिहास में। अब दोनों के बीच में बैलेंसिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। सिद्धारमैया ये साफ कर चुके हैं कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाने की बजाय कर्नाटक की स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे, यानी आने वाले समय में एक ही पार्टी में दो बड़े चेहरे मौजूद रहने वाले हैं। एक आउटगोइंग सीएम जिनके पास विधायकों का मजबूत समर्थन होगा और कांग्रेस के लिए जरूरी वो भी हैं, तो दूसरे होंगे नए मुख्यमंत्री। ऐसे में पैरेलल पावर सेंटर्स बनने का खतरा बढ़ सकता है। यदि विधायकों और मंत्रियों के बीच में सिद्धारमैया लॉयलिस्ट वर्सेस डीके शिव कुमार लॉयलिस्ट की लड़ाई छिड़ी तो सरकार के लिए पॉलिसी डिसीजन लेना और उसे लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसका असर कर्नाटक की गवर्नेंस पर भी पड़ने वाला है। अगर कर्नाटक सरकार अस्थिर दिखी तो जनता के बीच अनस्टेबल गवर्नमेंट का नैरेटिव सेट हो जाएगा। See, practically it is their internal problem. I am not supposed to talk much about all those things. But still, this has started right from day one. The infight between Siddaramaiah and our DK Shivkumar. It was continuously, it was harming the total administration of the state. Two groups were there. Of course, Siddaramaiah used to make use of his Ahinda group, and he used to say that I am a man who is the mass leader and all that. At the same time, DK Shivkumar used to say that I am the party president, so whoever it may be, they are abide by the wordings of the party president. And तो देखिए, कांग्रेस की जीत का फॉर्मूला साफ है। राज्य में पार्टी ने कई गारंटी स्कीम लागू की जो इलेक्शन जीतने में गेम चेंजर साबित हुई, लेकिन इन योजनाओं की वजह से राज्य के खजाने पर फिस्कल प्रेशर भी रहा, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की कमी की शिकायतें भी उठी। लेकिन लीडरशिप ट्रांजिशन के बाद अगर प्रशासनिक तालमेल बिगड़ा, इन योजनाओं का डिलीवरी मैकेनिज्म कमजोर हुआ तो जनता में डिलीवरी फटीग और नाराजगी पैदा हो सकती है, जो कि 2028 में कांग्रेस के अगेंस्ट जाएगी और खेल भी हो सकता है। अब नए सीएम के सामने कैबिनेट फ्री शफल इस समय सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि सीएम बदलने के साथ पूरी कैबिनेट को नए सिरे से रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा। कैबिनेट बर्ड्स क्योंकि लिमिटेड है, एस्पिरेंट्स की लंबी लिस्ट है, लिंगायत से लेकर दलित अल्पसंख्यक समुदाय के नेता पहले से डेप्यूटी सीएम या फिर बड़े पोर्टफोलियो की मांग कर रहे हैं। अब इस रीशफल में जिसे जगह नहीं मिलेगी वो खुलकर रिबेल हो सकता है, जिससे पार्टी की एकता चुनाव से पहले बिखर सकती है। कहा यह जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस इस समय क्रिटिकल मोड में है, या तो यहां से वो पार पाएगी और या फिर यहां से वो पीछे रह जाएगी और आला कमान दिल्ली में बैठकर इसे संभालने की पूरी कोशिश करेगा।